और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पुलवामा के अछन पहुंची हैं। मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। संजय शर्मा के परिवार को उन्होंने सांत्वना दी है, दिलासा दिया है। तो इस वक्त की अहम खबर, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलवामा के अछन पहुंची हैं और कल टारगेट किलिंग का शिकार हुए कश्मीरी पंडित संजय वर्मा के अहले खाना को उन्होंने दिलासा दिया है। अपनी संवेदनाएं यहां उन्होंने व्यक्त की है। तो कल टारगेट किलिंग का शिकार हुए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के परिवार से मिलने पहुंची हैं महबूबा मुफ्ती। कल भी जिस तरह से उन्होंने इस घटना की निंदा की थी और आज वो वहां उनके परिवार से मिलने पहुंची है। कश्मीर घाटी से जम्मू ट्रांसफर करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पीएम पैकेज कर्मचारियों ने आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने पुलवामा के अछन इलाके में संजय शर्मा की हत्या की भी निंदा की। इन कर्मचारियों का कहना है कि संजय की हत्या ने यह साबित कर दिया कि घाटी में सुरक्षा की स्थिति अनुकूल नहीं है, इसीलिए उनकी नौकरियां जम्मू में स्थानांतरित की जानी चाहिए और वेतन जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करने का भी आग्रह किया। अछन पुलवामा में संजय कुमार की हत्या करने के बाद जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं जम्मू में, जो लगातार तकरीबन 300 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने एहतजाज में तो और तेजी लाई है। और आप देख सकते हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो बैनर लगे हैं, देखिए आप एक बैनर को भी देख सकते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एक साइकिल बनाया हुआ है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि पहले किलिंग हो रही है, फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं, फिर हमारी सैलरीज बंद होती है, उसके बाद हमें कहा जाता है कि ज्वाइन करो और फिर किलिंग होती है। दूसरे बैनर को देखिए, उसमें लिखा है इज गवर्नमेंट वेटिंग फॉर ए मैसेकर। ये एक बड़ी मैसेज है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इनकी बात सुन रही है। ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 300 दिनों से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है गवर्नमेंट, क्यों इनको इनकी रिलोकेशन की डिमांड क्यों नहीं मानी जा रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ज्वाइन करने गए हैं, फोर्सबली उनको कहा जा रहा है कि वहां ज्वाइन करें क्योंकि उनकी सैलरीज बंद कर दी गई। लेकिन जो वो लोग भी हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिलोकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे इनकी जल्द से जल्द रिलोकेशन होनी चाहिए और इनकी सैलरीज को किया जाना चाहिए। अब जब से कल टारगेट किलिंग हुई है, उसके बाद इनमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, ये खौफ में भी है और ये सवाल सरकार से कह रहे हैं कि आखिर इनका क्या होगा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है। आपका नाम? जी, कंचन पंडित। कंचन, कल से जो हत्या हुई है, कितना भयभीत हैं आप, कितना खौफ में आप? सर, हम 300 दिन से तो सरकार से यही गुहार लगा रहे थे सर, हम वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, लेकिन वही चीजें दोबारा हो रही है। जो ही हम गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश करते और हम सोचते हैं कि नहीं इस बार तो कॉन्फिडेंस शायद से बन जाएगा हमारा, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ वैली कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो ऐसा होने पे मजबूर कर देती है कि हम वापस से वही डे फर्स्ट वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इन चीजों पे संज्ञान लेनी चाहिए, ना कि ये कि आप वहां जाइए और मर जाइए। हम बस गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं, सर आप हालात तो देख लीजिए। आप कहते हो सुधार लाया, कौन सा सुधार लाया? टीआरएफ लेटर्स पे लेटर निकाल रही है हमारे लिए, थ्रेट लेटर्स, लेकिन आप वो चीज नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ यही देख रहे हो कि हमें वहां जाके ज्वाइन करना और जाके मर जाना है। एक और एम्प्लॉय है रोहित, क्या कहेंगे सरकार को? जो साइकिल भी आपने एक बनाया है, आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट को आपका संज्ञान? सर, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो ये साइकिल बना हुआ है, इस साइकिल से हमें बाहर निकालिए। जो ये साइकिल बना हुआ है, ये हमारी अब लाइफ बन चुका है। इस साइकिल से हमें किसी तरीके से बाहर निकालिए। बाहर निकालने का एक ही तरीका है, जब तक एम्प्लॉयज और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं बनेगा, तब तक ये साइकिल इस साइकिल में हम गिरे रहेंगे, हम इसमें एंटेंगल्ड उलझे रहेंगे। हमें इस साइकिल से बाहर निकालिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में लैग कर रही है। अगर लैग नहीं कर रही होती तो हम लोग इस वक्त सड़कों पर नहीं होते। अब किसी टाइम पे एक बातचीत का दौर शुरू होने वाला था, मगर फिर से हम उसी डे पे, जैसे मेरी बहन ने बताया, डे 1 पर आ गए हैं। वही स्थिति है। तो
से जल्द इस चीज का संज्ञान ले, हमारे साथ टेबल पे बात कीजिए, ताकि एम्प्लॉइज की व्यथा सुनकर कहीं एक रास्ता निकले जो दोनों के लिए ठीक है। कुछ और एम्प्लॉयज रुबन है यहाँ पे। रुबन, क्या अब अल्टीमेटली अब जो सिचुएशन है क्या कहें? देखो, जिस तरह कल घटना हुई है, एक और कश्मीरी पंडित को कश्मीर में मारा गया है, उसके पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय डरा हुआ था, अब वो और ज्यादा डर रहा है। हम यहाँ यही सरकार से कह रहे हैं कि वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय को कोई जबरदस्ती न करे वहां आने के लिए, क्योंकि सरकार जो है, खासकर उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी बार बार एश्योर करते हैं कि हमने पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए सिक्योरिटी के काफी प्रबंध जो है वो किए। जब तरह की घटना होती है, वो जो एश्योरेंस होती है, उसमें कहीं ना कहीं फर्क जो है, जो अंतर है, वो दिखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय के साथ एक डायलॉग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करे। उनको जो मौका है अपनी बात वो सरकार के सामने वो रखना चाहते हैं। हम मानते हैं कि सरकार प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक कि आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। हमने बार बार देखा है कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय कह रहा है, जो भी उसके एप्रीहेंशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिद्ध हो रहे हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन है, मुझे लगता है सरकार को इस वक्त की सिचुएशन में जो डिमांड है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की, इस डिमांड को एड्रेस करना है। इट इज द राइट टाइम टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द पीएम। आप चाहते हैं बातचीत शुरू करना? हम चाहते हैं कि बातचीत हो, और हम ये भी कहना चाहते हैं, हमारा एडमेंट अप्रोच नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार जो है वो एक वार्ता जो है, वो डायलॉग प्रोसेस जो वो शुरू करे, और ताकि जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं उनकी बात को सुने, ताकि वो उनके पास अपने जो उनका व्यू पॉइंट रखे और उसे एक एमिकेबल सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने की कोशिश की जो दोनों को एक्सेप्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं, जो इनका कहना है कि सरकार को इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, इनको फिर टेबल पर बिठा के इनके इश्यूज को सुनना चाहिए, और ये चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है वहां पे टारगेट के लिए इनका सिलसिला चल रहा है, उसको देखते हुए जो इनकी लोकेशन की डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सैलरी इनकी बहुत महीनों से बंद है उसको भी रिलीज करना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने नारेबाजी करते हुए कहा कि एक तरफ पाकिस्तान मदद की भीख मांग रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से आतंकी फैक्ट्री चला रही है। कश्मीर घाटी में एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है जम्मू में। ये जबरदस्त प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान जो है लगातार इस कोशिश में है किस तरह से जो शांति है जम्मू कश्मीर की उसको भंग किया जाए। यहाँ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहजाद शरीफ, उनका जो पुतला जो है यहाँ पे फूका गया है और उनके हाथ में भीख का कटोरा और एक हाथ में गन दिखाई गई है, क्योंकि ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान दुनिया से भी मांगता है और लेकिन आतंकवाद की जो फैक्ट्री है वो भी साथ साथ चलाता है। क्या कहेंगे? दोहरी नीति, एक ही बात कहने का प्रयास करना चाहता हूं। पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड खेलने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ कटोरा लेकर के IMF और वर्ल्ड बैंक से पुकार करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ दोहरी नीति, स्टेन गन लेकर के संजय को मारने का प्रयास, संजय को यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ाने का प्रयास। $3 बिलियन रिजर्व उसके पास है, ठूठा लेकर के कटोरा लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमने का प्रयास कर रहा है, अपने कर्तव्यों से बाज आने का प्रयास नहीं करता। इसलिए ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी, अगर आपके मन के अंदर आप कह रहे हैं कोई एड देनी है पाकिस्तान को, अरे हिंदुस्तानी डट करके विरोध करेंगे। जो हिंदुस्तानियों को कत्लेआम कर रहा है उनको हम खाना खाने को देंगे? ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करना चाहता हूँ, बड़ा स्पष्ट एक ही नीति, आर या पार। पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए, आर पार की परिस्थितियां पैदा होनी चाहिए और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने का प्रयास करना होगा। डबल स्टैंडर्ड कभी नहीं चलेगा। दो नीतियां, एक हाथ के अंदर आप स्टेन गन करके चल रहे हैं, दूसरे हाथ के अंदर आप कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। एक चपाती की कीमत 250 रुपया, 350 रुपया पेट्रोल के दाम, और स्टेन गन छोड़ने का प्रयास नहीं करता। मैं वहां की जनता से अपील करना चाहता हूं, पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, नस्ते नबूद कर दो इनको, ताकि
फिर दोबारा ये नवाज शहबाज शरीफ आगे आने का प्रयास ना कर पाए। शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत को जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और कहा है एक तरफ भी का कटोरा है, एक तरफ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है पाकिस्तान, ये कहना है शिवसेना डोगरा फ्रंट का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बांदीपुरा में बीजेपी ने कश्मीरी पंडित की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। बीजेपी ऑफिस से कहना चाहते हैं तमाम उनको जो कल ब्रूटल किलिंग हो गई है कश्मीरी पंडित की, और मेरी जो टीम है आज, मेरा वाइस प्रेसिडेंट, मेरा जनरल सेक्रेटरी, मेरा जो डीडीसी, जितने भी पूरी टीम है बांदीपुरा की, हम इसको बहुत ही मजम्मत करते हैं क्योंकि रोज रोज एक किलिंग होती है। कब तक हम ये सहेंगे, कब हम बर्दाश्त करेंगे किलिंग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस हिंदुस्तान को क्या किसकी नजर लग गई, जम्मू कश्मीर को किसकी नजर लग गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पंडित भी हमारी भाई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो भी है, वाटर जो भी हो, सब हम सेम है, या कश्मीरी है, हम भाई। पुलवामा जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य की हत्या के विरोध में श्रीनगर में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने शहर में पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। संजय शर्मा के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एलजी को सख्त कदम उठाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आसिफ मसूदी ने न्यूज़ 18 JKLH से बातचीत में कहा कि सुरक्षा एक अहम मामला है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ जो कल इनोसेंट किलिंग हो रही है यहाँ पर, जो बहुत दिनों से हो रही है, जो कश्मीरी पंडित या किसी भी कत्ल आम करते हैं पाकिस्तान के दहशतगर्द, उसके बारे में हमने आज प्रोटेस्ट निकाला। ये जो दहशतगर्दी यहाँ बेगुनाह लोगों के कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, मासूम के कत्ल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात मुझे लगता है ठीक होने जो ही हो रहे, तभी ये अपना मनसूबा, गलत मनसूबा जो बेगुनाह लोग कत्ल कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज ये प्रोटेस्ट हमने निकाला। हम यही चाहते हैं कि मासूमों की कत्ल ना हो, मासूमों की जान ना ली जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। मुझे नहीं लगता है इस्लाम में ये इजाजत है कि किसी भी मासूम का कत्ल किया जाए, किसी भी मजहब में ये नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, होम मिनिस्टर से, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो किसी भी मजहब का इन्वॉल्व हो, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी कड़ी सजा दी जाए और लोगों को एक मैसेज दी जाए कि किसी को जो यहाँ हालात खराब करना चाहते हैं, जो यहाँ पर मिलिटेंसी को बढ़ावा देना चाहते हैं, यहाँ ऐसा है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर भी है, क्योंकि बार बार कहा गया कि जो माइनॉरिटीज है उनको खतरा है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। देखिए, वो भी है एक मसला की सिक्योरिटी का जो लेपस है वो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे आप सारे 4-4, 5-5 सालों से कुर्सियों पर बैठे हैं। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ी तादाद पे रिशफल करने की जरूरत है, क्योंकि नया आइडिया लेकर नए अफसर, नए लोग आएंगे। वो भी एक इसमें पहलू है कि सिक्योरिटी लेपस भी हो सकता है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि सिक्योरिटी हमारे ये है, सिक्योरिटी हमारी है, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेपस भी है और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इसमें बड़ी इंक्वायरी बिठाना चाहिए, कौन लोग इसमें मुलवस है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग से नाराज बजरंग दल ने जम्मू में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार कश्मीर में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया करने में विफल रही है। हमारे संवाददाता ने बजरंग दल के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष राकेश शर्मा से खास बातचीत की। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हो रही हत्याओं के खिलाफ बजरंग दल का आज जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है। राकेश बजरंगी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, जो आपने प्रोटेस्ट किया है, कई दफा आपने पहले भी प्रोटेस्ट किया, कई हत्याएं हुई, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विफलता सामने आ चुकी? देखिए, हर बार हम पाकिस्तान का पुतला फूंकते हैं और आतंकवादियों को पुतला फूंकते हैं। आज हमने जो है, आज हमने सरकार का पुतला फूंका है, क्योंकि कहीं ना कहीं नालायकी वो सरकार की है, जो हिंदुओं को वहां पर सेव करने की कोशिश नहीं कर रही है। यहाँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यहाँ पर मुलाजिम जो है वो सड़कों के ऊपर बैठा है,
जो कश्मीर में नौकरी कर रहा है, और उनको ये कहकर वापस भेजा जा रहा है कि हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, और उसके बावजूद भी वहां पर जो है वो टारगेट किलिंग हो गई। संजय शर्मा जो है वो आतंकवादियों के निशाने पे चढ़ गया। तो कहां है सुरक्षा? मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, कहां है सुरक्षा? केवल निंदा करने से जब कोई व्यक्ति जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हो जाता है तो बाद में गवर्नर साहब एक ट्वीट के माध्यम से वो कर देते हैं, निंदा कर देते हैं। क्या निंदा करने से वो व्यक्ति वापस आएगा? तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर कहते हैं पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा के, दिल्ली में हाई सुरक्षा की जो है वो बैठक हो जाती है हर बार, और वहां पर क्या दी जाता है, सुरक्षा हमने जो है वहां पे पुख्ता इंतजाम किए और सुरक्षा वालों को फ्री हैंड कर दिया। तो बजरंग दल क्या मांग उठाता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ भी पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज, अब उनमें भी खौफ का जो एक खौफ है वापस लौट आएगा, बजरंग दल क्या मांग उठाता है? देखिए, हमें हिंदू की सुरक्षा चाहिए, हमें गारंटी चाहिए कि सरकार हिंदू को कहीं वहां पर कोई नुकसान नहीं होने देगी। 1990 में हिंदू वहीन घाटी करने की कोशिश की गई, लगभग कर दी। अब हिंदू कहीं वापस गया है तो दोबारा से एक जो है ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू वहीन घाटी की जाए। जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और कुछ को भगा दिया गया है और कुछ को भगाने की कोशिश की जा रही है। तो साफ आप ये कह सकते हैं कि ये हिंदुओं की जो सिक्योरिटी है कश्मीर घाटी में उसको सुनिश्चित बनाना होगा, ये मांग उठाई है बजरंग दल ने। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की निंदा की है। एलजी ने कहा कि हत्यारों और अपराधियों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, और जिन लोगों ने घटना की है मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है, सामान्य आदमी को दिक्कत न हो इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में। 5,20,000, उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है, माने 40%। अग्निपथ योजना मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वैध करार दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस मामले पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार की अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को आज हरी झंडी दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दलील देते हुए यह कहा था कि अग्निपथ योजना सेना के लिए एक बेहतर विकल्प है। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा ये अग्निपथ योजना सेना को और मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए एक बेहतर विकल्प है, लिहाजा इसकी वैधता को चुनौती देने वाली सभी अर्जियों को सिरे से खारिज किया जाता है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। पाकिस्तान के कराची में अलबद्र के पूर्व कमांडर खालिद रजा की हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते हिजबुल कमांडर इम्तियाज आलम की हत्या हुई थी।
महबूबा मुफ्ती ने अछन पुलवामा पहुंचकर मारे गए कश्मीरी पंडित के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने विवादित बयान दे दिया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आतंकियों की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ कश्मीरी बीजेपी के अत्याचार का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकियों की बंदूकों का सामना कर रहे हैं। वो सब हम सब के लिए, हम जो यहाँ के रहने वाले खासकर मुसलमान हैं, हम शर्मिंदा हैं। हम वही लोग हैं जम्मू कश्मीर की वादी के वही मुसलमान हैं। जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह थी जहाँ के मुसलमानों ने अपने सब कुछ दाव लगा के यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाया। मगर आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सरकार का जुल्म, मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, NIA, ED के छापे डाले जाते हैं, टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं और उनके घर वालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? अब मैं इस सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी 3 बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ DC ऑफिस में काम करते हैं, वो किस तरह काम करेंगे? उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो लोग जो बचे कुछ यहाँ पर लोग बचे कुछ हैं, वो भी दिल बर्दाश्त होके चले जाएंगे। और मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है हमें। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें CCU में गहन निगरानी में रखा है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी स्थिर है और हॉस्पिटल की तरफ से कुछ देर में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें CCU में गहन निगरानी में रखा है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी स्थिर है और हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ही देर में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। बता दें कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस शिष्टाचार मुलाकात में राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर PM से चर्चा की। इसके पहले शनिवार को राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी और उसके बाद राज्यपाल ने शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। प्रदेश में कैबिनेट जल्द ही स्कूलों में लेक्चरर के 530 पदों को भरने की मंजूरी दे सकती है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है और जल्द ही से मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विभाग इसे आयोग को भेजेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार की मंजूरी मिलते ही जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।